नमस्कार। वीर सावरकर जी की एक कहावत है, असिंधु सिंधु पर्यता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूष्यवस्य वे हिंदू रीति स्मृतम। इसका मतलब अपनी हिंद भूमि ये सिंधु नदी से लेकर हिमालयों तक और हिमालयों से लेकर सागरों तक ऐसी फैली हुई है। इस हिंद भूमि में रहने वाला हर इंसान हिंदू है आइडेंटिटी से, भले ही वो रिलीजन से हो या ना हो। अब इस क्लियर स्टैंड के बावजूद भारत के लेफ्टिस्ट लोग ये वीर सावरकर जी को द्विराष्ट्र का जनक या टू नेशन थियरी का जनक ऐसे कहते हैं, लेकिन ये साफ गलत है। वीर सावरकर जी और हिंदू महासभा ने पार्टीशन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत कोशिश की। पार्टीशन होने के बाद भी वीर सावरकर जी का एक ओपन स्पीच है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अपोजिशन पार्टी होने के नाते हिंदू महासभा ये पाकिस्तान को एज अ नेशन ये रिकॉग्निशन नहीं देंगी। पाकिस्तान को हिंदू महासभा ऑफिशियल नेशन का स्टेटस नहीं देंगी बीइंग एन अपोजिशन पार्टी। अब जब लेफ्टिस्ट लोग ये टू नेशन थियरी का ब्लेम वीर सावरकर जी पर डालते हैं, तब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एलिगेशन और किसी ने नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किए हैं। वीर सावरकर जी ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत भूमि में हिंदू और मुसलमान ये अलग मुल्कों की तरह रह रहे हैं। इसी बात को उठाकर जिन्ना ने ये कहा कि वीर सावरकर जी भी पार्टीशन और टू नेशन थियरी को मानते हैं। उस समय की मीडिया ये वीर सावरकर जी के पास गई और उन्होंने सावरकर जी को पूछा कि जिन्ना जी ऐसे कह रहे हैं आपके बारे में, आपका क्या कहना है। वीर सावरकर जी ने मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन भारत के लेफ्टिस्ट्स ये जिन्ना के एलिगेशंस को आगे करते हैं, वीर सावरकर जी ने दिए हुए मुंह तोड़ जवाब को नहीं। वीर सावरकर जी ने भले ही ऐसा कहा हो, लेकिन वीर सावरकर जी ये मानते थे कि भारत भूमि में रहने वाले मुसलमान ये भी आइडेंटिटी से हिंदू है। तो अगर आप दो अलग मुल्कों की तरह रह रहे हो एक ही मुल्क में, लेकिन फिर भी आपकी आइडेंटिटी एक है, और इसका मतलब ये नहीं कि भारत का विभाजन करना चाहिए। वीर सावरकर जी हिंदू महासभा मानते थे कि भारत का विभाजन होना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी का ये मानना था कि अगर भारत का विभाजन ये अपरिहार्य है तो भारत में रहने वाले सब मुसलमान ये पाकिस्तान चले जाने चाहिए और पाकिस्तान में रहने वाले जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सब के सब हिंदुस्तान में आने चाहिए। ऐसा कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। लेकिन ना ही वीर सावरकर जी की बात मानी गई और ना ही डॉक्टर अंबेडकर जी की। पाकिस्तान को एज अ नेशन ऑफिशियल रिकॉग्निशन किसने दिया? ऑब्वियसली कांग्रेस ने, जो उस समय पावर में थी। ऐसे किसने कहा कि भारत के मुसलमान भारत को छोड़कर पाकिस्तान न जाए और पाकिस्तान में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स ये भारत में न आए? हर कोई जानता है कि ऐसे किसने कहा। अब इस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अगर कोई वीर सावरकर जी को द्विराष्ट्र का जनक ऐसा कहते हैं तो उस आदमी को ये बोलना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हो वो जिन्ना की बात कर रहे हो, ना कि वीर सावरकर जी की, क्योंकि एलिगेशंस रहे सिर्फ और सिर्फ जिन्ना जी के। जय हिंद, जय भारत।